वेलकम टू पीसीएस वेब। अभी करंट में बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, इसके अलावा आपका बीपीएससी, जेपीएससी और मई में यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा सबसे पहले कॉमन चैप्टर्स पे, कॉमन टॉपिक्स पे करेंगे। जैसे कि ये बौद्ध संगीत है, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का या फिर बीपीएससी या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है बौद्ध संगीतियाँ, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति स्थान था राजगृह, याद रखेंगे। स्थान था राजगृह, शासनकाल था अजातशत्रु और समय था 483 ईसा पूर्व और अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो सवाल ये उठता है कि ये हर जगह आपको मिलेंगे, किताब में या फिर बहुत सारे वीडियोज वगैरह आपको मिलेंगे, बट सवाल ये उठता है कि इसे हम लोग याद करेंगे तो ऐसा याद करेंगे कि लॉन्ग टाइम तक हम लोग याद रख पाएँ। ठीक है, तो राजगृह स्थान था प्रथम बौद्ध संगीति का। तो आपको पता है राज वर्ड है, इसमें एक वर्ड है यहाँ पे राज। तो राजा का शत्रु होता है, कोई भी राजा हो उसका एक शत्रु होता है। तो याद रखिएगा राजगृह स्थान अगर है प्रथम बौद्ध संगीति का तो शासनकाल अजातशत्रु का होगा, ये बात तो क्लियर हो जाना चाहिए। और समय 483 ईसा पूर्व और यहाँ पे अध्यक्ष है महाकश्यप। तो सवाल ये उठता है कि जो महान होते हैं वो प्रथम स्थान पे आते हैं। तो अगर कभी पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे तो महाकश्यप याद रखेंगे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति में आते हैं। यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में और शासनकाल था कालाशोक का और समय है 383 ईसा पूर्व और सबाकामी अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड देखा साली यहाँ पे कालाशोक और द्वितीय बौद्ध संगीति का समय में ये जो स्थान था वैशाली था। ठीक है, तो द्वितीय नंबर पे तो साली आती है, पहले नंबर पे वाइफ आती है, तो द्वितीय नंबर पे साली आती है। और साली काला हो या गोरा, ठीक है, साली होती है और इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो साली और यहाँ काला, साली कैसी है तो काला है। आगे देखते हैं 383 ईसा पूर्व। और साली पता है, बता दूं मैं आपको कि सब काम करती है घर की। जब भी आपके घर पे साली आती है, जो भी मैरिड इंसान उनके लिए बोल रहा हूँ, तो जब भी साली आती है तो घर के सारे काम करते हैं साली। ठीक है, तो याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति का हुआ था वैशाली, शासनकाल किनका था तो कालाशोक का और समय कितना था तो 383 ईसा पूर्व और अध्यक्ष का नाम है सबाकामी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र का नाम जब भी आएगा तो हम लोग याद रखेंगे अशोक का नाम, सम्राट अशोक का राजधानी कहाँ था तो पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र सम्राट अशोक का राजधानी था और हुआ भी था आपका बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के टाइम पे। ठीक है, और 251 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, उसे याद रखेंगे। फर्स्ट वाला 483, दूसरा वाला 383 और थर्ड वाला जो बौद्ध संगीति था वो 251 ईसा पूर्व। ठीक है, और इस टाइम पे अध्यक्ष का नाम है वो मोगलीपुतिस। तो बहुत ही आसान सा, सोचने में बहुत ही आसान सा लगेगा। आइए देखते हैं, पाटलिपुत्र में पुत्र वर्ड है और यहाँ पे पुतिस। तो तृतीय बौद्ध संगीति का टाइम पे याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन थे पुतिस और स्थान क्या था पाटलिपुत्र और पुतिस से, दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र स्थान और अध्यक्ष का नाम मोगलीपुतिस और सम्राट अशोक का शासनकाल था 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे आते लास्ट वाला चतुर्थ बौद्ध संगीति, यह हुआ था कुंडलवन में। ठीक है, जो कि कश्मीर में, सारे लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कनिष्क का शासनकाल था उस टाइम पे और ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। तो यहाँ पर एक वर्ड है कुंडल वन। तो वन में तो हम लोग मित्र के साथ बैठते ही हैं, वसुमित्र, वसु मतलब फीलिंग आ रहा है कि बैठने जैसा फीलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कुंडल वन और वसुमित्र अध्यक्ष है। कहाँ हुआ था तो कुंडल वन में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे तो वसुमित्र थे। और कब हुआ था तो ईसा की प्रथम शताब्दी है। कुंडल वन में एक वर्ड वन भी है, वन का मतलब वन होता है पहला, तो प्रथम शताब्दी ये भी याद हो जाएगा। और कनिष्क, सम्राट कनिष्क के टाइम पे हुआ था। और एक चीज और कॉमन है, कुंडल वन क से शुरू होता है, कनिष्क भी क से शुरू होता है और ईसा की प्रथम शताब्दी, प्रथम जो होता है वो आपका क से शुरू होता है। तो ईसा की प्रथम शताब्दी याद रखिएगा, कुंडल वन, कनिष्क और ईसा की प्रथम शताब्दी।
और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चारों बौद्ध नीति के बारे में जाने। आशा करते हैं कि आपको याद होगा और हमारी बातों को समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसानी से याद होंगे। थैंक यू।